ब्लैक होल की यह थ्योरी ब्लैक होल को ब्लैक होल नहीं मानती। क्यों नहीं मानती, क्या है कारण, बताने की कोशिश करूंगा। वर्ष 1972 में ब्लैक होल की खोज हुई थी। ब्लैक होल की खोज में डॉक्टर सुब्रमण्यम चंद्रशेखर की थ्योरी बेहद काम आई थी। इस खोज के कारण भौतिकी के क्षेत्र में वर्ष 1983 का नोबेल पुरस्कार उन्हें और डॉक्टर विलियम पाउलर को संयुक्त रूप से प्रदान किया गया। उनकी खोज से न्यूट्रॉन तारे और ब्लैक होल के अस्तित्व की धारणा कायम हुई, जिसे आज के समय में खगोल विज्ञान के रीढ़ की प्रस्थापन माना जाता है। वर्ष 1983 में ही डॉक्टर सुब्रमण्यम के सिद्धांत को मान्यता मिली थी। 1783 में ब्लैक होल की कल्पना जॉन मिसेल ने की थी। इसके बाद अल्बर्ट आइंस्टाइन पहली बार 1916 में सापेक्ष के अपने सामान्य सिद्धांत के साथ ब्लैक होल की भविष्यवाणी की थी। ब्लैक होल शब्द 1967 में अमेरिकी खगोल शास्त्री जॉन व्हीलर द्वारा गढ़ा गया था और पहली बार 1971 में खोजा गया था। भौतिक शास्त्री स्टीफन हॉकिंग ने ब्लैक होल से दुनिया को असल में मिलाया था। स्टीफन हॉकिंग ने ब्लैक होल के बारे में बहुत कुछ नया बताया था। ब्लैक होल की थ्योरी, जिसमें ब्लैक होल को ब्लैक होल नहीं मानती। एक खगोलविद ने दावा किया है कि अमेरिकी अंतरिक्ष अनुसंधान एजेंसी नासा द्वारा हाल ही में किए गए खोज से ब्लैक होल के उनके सिद्धांत की पुष्टि होती है। एक वैज्ञानिक का कहना है कि तथाकथित तौर पर ब्लैक होल कहे जाने वाले खगोल पिंड वास्तव में ब्लैक होल नहीं, बल्कि हमारे सूर्य की तरह धधकते आग के गोले हैं। और हाल ही में नासा के वैज्ञानिक ने एक ब्लैक होल से एक्स किरणों की विशाल लपटें देखी, जिससे उनके सिद्धांत की ही पुष्टि होती है। खगोलविदों के अनुसार अत्यंत विशाल खगोल पिंड भी ब्लैक होल में समा जाते हैं, क्योंकि ब्लैक होल का गुरुत्वाकर्षण बल इतना अधिक होता है कि प्रकाश तक उनकी सीमा से बाहर नहीं निकल पाता। नासा द्वारा पिछले महीने यह खुलासा करना एक आश्चर्य की तरह देखा गया कि नासा के 2 अंतरिक्ष दूरबीनों ने एक अत्यंत विशाल ब्लैक होल से एक्स किरणों की विशाल लपटों को निकलते हुए देखा था। ब्लैक होल से निकलने वाली एक्स किरणों की ये विशाल लपटें इस मायने में अलग थी कि वे ब्लैक होल के कोरोना में हुए भीषण विस्फोट के कारण उत्सर्जित हुई। ऐसे में यह सवाल उठना सही भी है कि यदि ब्लैक होल से कुछ भी बाहर नहीं आ सकता तो कोरोना आया कैसे बाहर। देखा जाए तो हमारे सूर्य की तरह निकलने वाले सौर तूफान की तरह है। कुछ ही दिनों पहले तक मुंबई स्थित भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र में सैद्धांतिक खगोल विज्ञान के अध्यक्ष रहे और इस समय होमी भाभा राष्ट्रीय संस्थान में सहायक प्रधानाध्यापक आभास मित्रा का कहना है कि नासा की इस नई खोज से उनके ही सिद्धांत की पुष्टि होती है कि ब्रह्मांड में वास्तविक ब्लैक होल मौजूद ही नहीं है, और जिन्हें हम ब्लैक होल कहकर पुकारते हैं वे खगोल पिंड वास्तव में चुंबकीय प्लाज्मा के भीषण स्वरूप से गर्म गोले हैं, ना कि ब्लैक होल। मित्रा ने विस्तार से बताया है कि जब कोई विशालकाय तारा किसी ब्लैक होल से टकराता है तो उसे बेहद गर्म तारे में मौजूद विकिरण गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध एक बाहर की ओर निकलने वाला बल निर्मित करती है। परिणाम स्वरूप अत्यंत धीमी गति से संकुचन शुरू हो जाता है। इस तरह आइंस्टाइन के सिद्धांत में जिसे ब्लैक होल कहा गया है उसे हम विशालकाय तारे के संकुचित होने से निर्मित बेहद गर्म आग का गोला या MECO कह सकते हैं। और आगे बताया कि इस नए सिद्धांत के समर्थन में ताज़ा सबूत 2000 के बाद से ही अग्रणी शोध पत्रिकाओं में प्रकाशित किए गए हैं। उन्होंने कहा है, चुंबकीय गोले का हमारे पास सबसे अच्छा उदाहरण हमारे सौरमंडल का ही तारा सूर्य है, जिसके चारों ओर बेहद पतली प्लाज्मा की परत है, जिसे हम कोरोना कहते हैं।